फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के बारे में, यानी कि एरर्स किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। अब आप कहेंगे कि जो एरर्स हैं वो तो हमें मेजर्ड वैल्यू के साथ किसी भी कैलकुलेशन के अंदर मिलती हैं, तो वो आगे कैसे बढ़ सकती हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कुछ मेजरमेंट आपने लिया है रीडिंग्स के रूप में। तो आप लोग क्या करते हैं कि अगर इन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि जो एरर है वो भी जुड़ जाएगी, तो वो भी आगे बढ़ेगी, मतलब वो भी जो एरर है बढ़ जाएगी। अब चाहे इसको आप लोग जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर, यानी कि एरर का आगे बढ़ना। ठीक है, अब वो किस टर्म में बढ़ रही है, मतलब वो जुड़ के आगे बढ़ रही है, या वो सबट्रैक्ट होके आगे बढ़ रही है, या फिर वो मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ रही है, या फिर डिवाइड होके आगे बढ़ रही है, वो देखना है हमें। तो इसलिए इस एरर के प्रोपोगेशन को समझने के लिए हमारे पास है कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। और वो जो कॉम्बिनेशंस है वो बेसिकली 4 कॉम्बिनेशंस हैं। पहला है एडिशन ऑफ एरर्स, दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स, तीसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, और चौथा हमारे पास है डिवीजन ऑफ एरर्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 2 कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। पहला एडिशन ऑफ एरर्स और दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन, मतलब एडिशन करते वक्त कैसे एरर्स आगे बढ़ती हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 कैलकुलेशंस है जिसके 2 रिजल्ट्स आपके सामने निकल के आए हैं। पहला रिजल्ट निकल के आया है ए और दूसरा निकल के आया है बी, जिसमें जो टोटल रिजल्ट है, मतलब दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो निकलता है एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू में ए प्लस बी। ठीक है, अब ये जो 2 कैलकुलेशंस हुई हैं, यानी कि ए और बी जो रिजल्ट आए हैं, उनके साथ साथ 2 एरर्स भी आई हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। पहली है डेल्टा ए और दूसरी है डेल्टा बी। ठीक है, इस मेजरमेंट के अंदर अब अपन ने क्या किया कि ऐसा मान लिया कि इन दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर होगी वो डेल्टा एक्स होगी। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर माना हुआ है ए प्लस बी को एक्स माना है, वैसे ही इस डेल्टा ए और डेल्टा बी के एडिशन को डेल्टा एक्स मान लिया है। तो होगा क्या, हमें पता है कि जो आपका रिजल्ट आता है एरर के साथ, आप लोग उसको लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जहां पर एक्स जो है वो मीन वैल्यू है और डेल्टा एक्स जो है वो आपकी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू कैसे रखेंगे, हमें पता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए तो ए के लिए होगा, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी बी के लिए होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मीन वैल्यू एक तरफ रख देंगे और एरर को एक तरफ रख देंगे, यानी कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब जरा ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, आपने ऊपर देखा था x इज इक्वल्स टू में a प्लस बी था, तो इस a प्लस बी की जगह हम लोग x रख सकते हैं, यानी कि x रख सकते हैं ना इसकी जगह पे, ऊपर हम लोग देख सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में यहाँ पे प्लस माइनस का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रह गया। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। तो इस तरीके से हमें क्या है, दोनों ही एरर्स को जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, चाहे दोनों एरर्स प्लस में हो या माइनस में हो, जोड़ना ही होगा, मॉड में रखना पड़ेगा, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगी वो डेल्टा एक्स होगी, जो कि दोनों एरर्स का एडिशन होगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऐसा है कि यहाँ पर 2 कैलकुलेशन दे रखी है, यानी कि 2 रॉड्स हैं आपके सामने, यानी कि एक मेटल रॉड्स है 2, उनकी 2 कैलकुलेशंस हैं, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया, रॉड्स की लेंथ को नापा है। तो जो सवाल होगा कि द लेंथ ऑफ 2 रॉड्स आर रिकॉर्डेड एज 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि पहली जो लेंथ है वो इतनी है, प्लस 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी जो रॉड है उसकी लेंथ ये नापी गई है। अब हमें क्या करना है कि द फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 रॉड्स विद द लिमिट ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि दोनों जो हमारी रॉड्स हैं उनकी जो लंबाई निकल के आई है, लेंथ निकल के आई है, दोनों को जोड़ना है और साथ ही साथ इनकी टोटल एरर भी बतानी है कि टोटल एरर कितनी आई है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, दोनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे, जिसमें मीन वैल्यू तो डायरेक्टली जुड़ जाएगी और हमें दोनों एरर्स को भी जोड़ना होगा। याद रखना, माइनस कभी नहीं होगी एरर, पहले भी बता चुका हूँ। तो यानी कि 25.2 प्लस माइनस 0.1 प्लस 16.8 प्लस माइनस 0.1, तो यहाँ पर मीन वैल्यू एक तरफ ले ली, यानी कि 25.2 प्लस 16.8 प्लस माइनस इधर ब्रैकेट में 0.1 प्लस 0.1, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 42 आएगा और इधर से 0.2 आएगा, यानी कि 42 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये होगी टोटल लेंथ
उन दोनों रॉड्स की मिला के, और साथ ही दोनों की एरर भी होगी। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी, जब दो चीज़ों को हम लोगों ने जोड़ा तो एरर बढ़ी। ठीक है, ये याद रखना कि जब भी दो ऐसे कैलकुलेशंस जुड़ते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे कैलकुलेशन किए, सबको जोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है एरर बढ़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स की, यानी कि यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स इन सब्ट्रैक्शन की। तो मान लीजिए कि आपके सामने फिर से दो मेजरमेंट्स आई हैं ए और बी, जिसका जो मीन वैल्यू है आप लोगों ने माना है x इज इक्वल्स टू में a माइनस बी। ठीक है, बहुत सिंपल है। और उनकी दोनों की जो एरर्स निकली हैं वो डेल्टा ए और डेल्टा बी निकली है, एब्सोल्यूट एरर्स। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमेशा की तरह ये मान लिया है कि जो मीन एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, वो डेल्टा एक्स है, और यहाँ पर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल है, हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो हम लोग वही करेंगे कि पहले तो ए के लिए और फिर बी के लिए लिखेंगे, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस बार माइनस का निशान बीच में आएगा, माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे, मीन वैल्यू को एक तरफ ले आएंगे और जो एरर्स है उनको एक तरफ ले आएंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में a माइनस बी अलग हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस बार हम इसको x में बदलेंगे, यानी कि a माइनस बी को x में बदल सकते हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको a माइनस बी में बदल दिया। तो x से x जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू में डेल्टा a प्लस डेल्टा b रह गया। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है, बस यहाँ पे हो क्या रहा है, डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, यानी कि माइनस कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल कुछ ये आपके सामने लिखा है कि द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज रिकॉर्डेड एज 25.4 प्लस माइनस 0.1 सेल्सियस and on heating its final temperature is recorded as 52.7 plus minus 0.1 Celsius। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बहुत सिंपल सा है कि आपके पास एक लिक्विड है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था जब हम लोगों ने इसको हीट नहीं किया था, तो वो था 25.4 प्लस माइनस 0.1 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हीट करने के बाद फाइनल टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो ये था 52.7 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है कि दोनों ही सिचुएशंस के बीच में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो पता लगाना है। तो जरा सोच के देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसके फाइनल टेम्परेचर में से इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो घटा देंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वही फॉर्मूला है 52.7 प्लस माइनस 0.1 माइनस 25.4 प्लस माइनस 0.1। तो मीन वैल्यू तो माइनस होगी, यानी कि 52.7 में से 25.4 माइनस होगा, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, एरर्स को मैं घटाऊंगा नहीं। क्यों नहीं घटाऊंगा, क्योंकि देखिए जरा सोच के देखिए कि आपके साथ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों में से मतलब ऐसा समझिए एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसमें से क्या किया आपने कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है वो तोड़ के बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसका मतलब कुछ माइनस हो गया ना हिस्सा, तो एरर घटेगा कि बढ़ेगा, जरा सोच के देखिए। ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, हर सिचुएशन में बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें से आप लॉस कर रहे हैं। एडिशन में भी बढ़ेगा और सब्ट्रैक्शन में भी बढ़ेगा, ये लॉजिकली सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब दोनों एरर्स तो जुड़ेंगी, बाकी मीन वैल्यू माइनस होंगी। तो मीन वैल्यू माइनस हुई तो 52.7 माइनस 25.4 को लिखेंगे 27.3 प्लस माइनस यहाँ पे 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ वो डिफरेंस। अब डिफरेंस निकला है तो डिफरेंस के अंदर एरर ज़्यादा निकल के आई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी तरीके का जो चेंज है ना वो एरर को बढ़ाता ही है, एरर को घटाता नहीं है। एरर को घटाने के लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन समझ में आए होंगे। पहला कॉम्बिनेशन था आपका एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे एरर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कितनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे तो ईजी सा था, लेकिन मैं कहूँगा कि आप और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नज़र आती है, कोई दिक्कत आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।